नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल डायोम पर स्वागत है। तो आज हम लोग जानेंगे आईएएस की परीक्षा में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षा में यूपीएससी की परीक्षा में पूछे गए जीव विज्ञान से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। ये प्रश्न जो एग्ज़ाम में यूपीएससी के एग्ज़ाम में जो प्रश्न आते हैं वो 99 पॉइंट चांस रहता है कि वो फिर से यूपीएससी के एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे। रेयर केस में ही होता है कि वो उनका रिवीजन किया जाएगा, मतलब उनको दोबारा दिया जाए। लेकिन जो पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं, विभिन्न राज्यों के पीसीएस के एग्ज़ाम जैसे कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस पब्लिकेशन, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड आदि राज्यों में जहाँ पे पीसीएस की परीक्षाएं होती हैं वहाँ पे इन प्रश्नों को रिवाइज किया जाता है या फिर इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। या जो छोटे एग्ज़ाम होते हैं जैसे ग्रुप डी, लेखपाल, एसएससी तक के एग्ज़ाम में इनसे प्रश्न कट पेस्ट कॉपी, मतलब इन्हीं प्रश्नों को दिया जाता है या फिर इनसे संबंधित प्रश्नों को दिया जाता है। तो आइए हम लोग एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं और उनकी व्याख्या को भी देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, जैव विकास के संदर्भ में सर्पों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। पहला ऑप्शन है अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। दूसरा है बिलों में रहने के प्रति अनुकूलन से। तीसरा ऑप्शन है नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन से। डी ऑप्शन है उपार्जित लक्षणों की वंशागत से। तो एक थ्योरी दी थी लेमार्क ने, उन्हीं के अनुसार जो अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग है यही ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं, एक्सप्लेनेशन। फ्रांसीसी जैव वैज्ञानिक, फ्रांस के रहने वाले एक जैव वैज्ञानिक थे लेमार्क। उनके अनुसार परिवर्तन शरीर के उपयोग तथा अनुपयोग, यूज एंड डिसयूज के कारण होता है। बदलते वातावरण में जीवधारण नई आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपने कुछ अंगों का अधिक उपयोग करते हैं जबकि कुछ अंगों का उपयोग कम करते हैं, जिसके कारण जो अंग ज़्यादा उपयोग होता है वो ज़्यादा मजबूत, सुदृढ़ एवं उनका विकास ज़्यादा होता है, जबकि जो अंग प्रयोग में कम होते हैं वे धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाते हैं या फिर विलुप्त हो जाते हैं। जिसका उदाहरण है हमारे शरीर में, हमारे पूर्वजों में क्या होता था, पूँछ पाई जाती थी, टेल पाई जाती थी। लेकिन अब जो है, जो मानव है, जो होमियोसेपियंस मानव हो उसमें पूँछ नहीं पाई जाती है। जैसे हमारे शरीर में अभी भी अपेंडिक्स पाया जाता है जो कि उसका कोई वर्क नहीं है लेकिन वो पाया जाता है, वो भी एक तरीके से अवशेषी अंग है। जैसे हमारे कान पे पिन्ना है, मतलब जो ऊपरी भाग जो दिखता है वो भी एक अवशेषी है, इसका कोई वर्क नहीं होता है। उसी प्रकार जो सांपों में पहले टांगें पाई जाती थी लेकिन बाद में इनका विलोप हो गया, ये विलुप्त हो गए। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन अंडे देता और सीधे बच्चे नहीं देता है। ये सब जितने हैं ये क्या हैं, आपके मैमल हैं, लेकिन ये सब अंडे देते हैं, बच्चे नहीं देते हैं। मतलब मैमल जो होते हैं, मतलब स्तनधारी जो होते हैं वो अंडे नहीं देते हैं, वो सीधे बच्चे देते हैं। लेकिन जो एक ऐसा जीव है जो अंडे देता है, सीधे बच्चे नहीं देता, उनके बारे में आपको बताना है। पहला ऑप्शन है एकिडना, दूसरा ऑप्शन है कंगारू, तीसरा ऑप्शन है सेही या चौथा ऑप्शन है व्हेल। तो इसमें से जो चारों ऑप्शन हैं वो आपके मैमल हैं, मतलब स्तनधारी हैं, लेकिन आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो अंडे देता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका एकिडना। एकिडना एक ऐसा जीव है जो अंडे देता है। ये एक और जंतु है प्लेटी प्लस, वो भी अंडे देता है, वो भी स्तनधारी है लेकिन वो क्या बच्चे नहीं देता। कंगारू बच्चे देता है, उसकी मार्सुपियल उसी मार्सुपियल बैग होता है, उसी में वो बच्चा डेवलपमेंट होता है, बाद में निकल आता है। वो जो शरीर आपने फिल्मों में या फिर डिस्कवरी चैनल पे आपने देखा होगा जो दौड़ते हुए, ये कंगारू जो है ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय जंतु है, वहाँ पे ये पाया जाता है। तो आप दौड़ते हुए देखेंगे, बहुत तेज़ दौड़ता है और दो टांगों पर, इसके जो आगे वाली टांग है वो छोटी होती है,
वहीं पे जहाँ पे आगे टांगें होती हैं वहीं पे इसके बच्चे रहते हैं। सेही भी एक जंतु है। सेही में क्या होता है, जिसके कांटे होते हैं, जिसके बारे में ढेर सारी अवधारणाएं बनी हुई हैं, गलत अवधारणाएं। और ये जब इसको कोई अटैक करता है तो अपने जो कांटे होते हैं उसको निकाल लेता है, जिससे जो बहुत ही खतरनाक होता है। व्हेल भी एक जो है बच्चे देने वाला जंतु है। इसको, ये मछली आपका नहीं है, ये आपका एक स्तनधारी है, मैमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा अनुक्रम सही है? आपको बताना है इनको कौन सा इसमें पहले आया। तो पहला ऑप्शन है ऑक्टोपस, डॉल्फिन, शार्क। ये आपका पहला है। इस तरह से देखा जाए तो मोलस्क, उसके बाद मैमल या फिर मैमल। तो दूसरा ऑप्शन है पेंगोलिन, कच्छप या बाज। तीसरा है सैलेमेंडर, अजगर या कंगारू। चौथा ऑप्शन है मेढक या केकड़ा। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें सही ऑप्शन है आपका सैलेमेंडर, अजगर। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। जो सैलेमेंडर है 360 मिलियन ईयर्स जो मिला था, मतलब 360 मिलियन ईयर एगो इसकी उत्पत्ति हुई थी। और जो कंगारू है 245 मिलियन एगो हुआ था इसका, और अजगर इन्हीं के बीच में था। और सारे ऑप्शन गलत हैं। अगला हमारा प्रश्न है चौथा, ऑक्टोपस क्या है? ऑक्टोपस क्या है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है एक संधिपाद, दूसरा शूलचर्मी, तीसरा हेमिकार्डेट या चौथा मृदु कवची। संधिपाद मतलब जिनके मतलब अंग ऐसा लगे कि जुड़े हुए हैं, जैसे आर्थ्रोपोड जिनको कहा जाता है। शूलचर्मी मतलब होता है जिनके शरीर में कांटे होते हैं, उन्हें शूलचर्मी कहा जाता है, मतलब जिनकी त्वचा खुरदरी होती है, या फिर जो पैर जमीन के सारे रेंग के चलते हैं। नेक्स्ट हमारा हेमिकार्ड। ये भी जो है इनके शरीर लंबे होते हैं। हेमिकार्ड में जैसे आपका जो जोंक जोंक टाइप के स्टूडेंट वो होते हैं, जोंक टाइप के जीव होते हैं, वो आपका हेमिकार्डेट कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका मृदु कवची। तो ऑक्टोपस एक मृदु कवची है, मतलब मृदु कवची मोलस्क होता है, मतलब इनका जो त्वचा होती है वो कोमल होती है, और इनका जो शरीर बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। तो आइए देखते हैं ऑक्टोपस के बारे में। ऑक्टोपस क्या है? ऑक्टोपस जैसा कि मैंने बताया ये एक मोलस्क है। इसका दूसरा नाम है डेविल फिश के भी नाम से इसको जाना जाता है। आपको नोट करना है डेविल फिश किसका दूसरा नाम है। और अगला हमारा है, यह एक मोलस्क की जो है वर्ग है सिफेलोपोड, उसमें रखा गया है। इसमें 8 भुजाएं होती हैं, जैसा कि आपने पिक्चर में देखा होगा या फिर मूवीज़ या फिर चैनल पे किसी देखा होगा। तो ये आपका 8 मुखीय होता है। इसके सिर में मुख तथा 2 बड़े नेत्र पाए जाते हैं। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा दूसरी भुजाओं पर 2 पंक्तियों में चूसक पाए जाते हैं। मतलब ये जो चूसक होते हैं ये जंतुओं के शिकार में मदद करते हैं, मतलब एक तरह सेंसरी ऑर्गन्स हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, टिक और माइट वास्तव में क्या होते हैं? टिक और मतलब जूंगे, और जिसको चीलर कहा जाता है, वो वास्तव में क्या होते हैं आपको बताना है इनके बारे में। तो पहला ऑप्शन है मकड़ीवंशी, क्रस्टेशियाई, कीट या पादप। बहुपाद मतलब बहुत सारे पैर मतलब होता है। पॉलीपॉइडी मतलब जिनकी ज़्यादा पैर होते हैं। मकड़ीवंशी मतलब आर्थ्रोपोड होते हैं। तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ये मकड़ीवंशी हैं, जिसमें स्पाइडर भी आता है और कीट भी नहीं है ये। नेक्स्ट है, जब चींटियाँ काटती हैं तो अंतः छेपित करती हैं, मतलब जब हमारे शरीर में कहीं किसी अंग पर चींटियाँ हमला करती हैं, मतलब काटती हैं, तो वो क्या हमारे शरीर में ऐसा प्रवेश कराती हैं जिससे हमें क्या होता है, दर्द का एहसास होता है। तो पहला ऑप्शन है ग्लेशियल एसिटिक एसिड, दूसरा ऑप्शन है मेथेनॉल, तीसरा फॉर्मिक एसिड, चौथा है स्टेएटिक एसिड। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा फॉर्मिक एसिड। तो फार्मिक एसिड जो है हमारे शरीर में जमा होता है तो हमें घुटनों में भी दर्द होता है, या फिर जहाँ पे जमा होता है वहाँ पे ये दर्द होता है और सूजन हो जाती है वहाँ पे। जैसे चींटियाँ करती हैं तो वहाँ पे हल्का सा सूजन हो जाता है। ऐसा ही इसलिए क्योंकि ये जो मैंने बताया था एंटीजन और एंटीबॉडी के कारण ब्लड में,
तो मतलब जो एक तरीके से ये एंटीजन होता है फार्मिक एसिड, और हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडी रहते हैं इनके विरुद्ध कार्य करती हैं, जिससे हमारे शरीर में सूजन हो जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राणी अपनी आंत्र में जल का संग्रह कर लेते हैं? पहला ऑप्शन है हाथी, ऊंट, जेब्रा या यूरोमैटिक्स। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऊंट। ऊंट जिसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, डेजर्ट ऑफ रेगिस्तान, डेजर्ट का जहाज कहता है। कि ऐसा क्यों होता है कि इन्हें जो है अपने आंत्र में जल का संग्रह कर लेते हैं? क्योंकि इनका जो शरीर होता है, ये जहाज क्यों कहता है? क्योंकि इनका शरीर जो होता है डेजर्ट के प्रति अनुकूलित होता है, और इनके पैर गद्दीदार होते हैं, और इनकी जो श्वसन की गति, मतलब जिसकी ज़्यादा श्वसन की गति होगी वो क्या होगा, उसको ज़्यादा प्यास लगेगी और उसकी ऊर्जा ज़्यादा खत्म होगी। और इनकी जो सांस होती है वो बहुत धीमे चलती है, इसलिए भी इनको प्यास कम लगती है। ये अत्यधिक पानी पी लेते हैं और इसका संग्रह कर लेते हैं, और ये कई दिनों चलता है, मतलब महीनों तक ये जो है पानी पीना बिए जी सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कीटहारी पौधा है? कीटहारी पौधा क्या होता है? मतलब ऐसा पौधा जो कीटों को खाता हो। मतलब एक संसार का एक बहुत ही अजीब वो है कि पौधा कोई किसी को जीव को नहीं खा सकता है, लेकिन ये जस्ट अपोजिट है। ये हमारे देश के असम या जम्मू कश्मीर और कुछ अरुणाचल प्रदेश आदि राज्यों में ये इन जंगलों में मिलते हैं। तो इसका ऑप्शन है पैशन फूल पादप या फिर पैशन फ्लावर प्लांट। सेकंड है घट पर्णी पादप या फिर इनको कलश पादप भी कहते हैं। रात की रानी नाइट, क्वीन ऑफ नाइट, या फिर फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट जंगल की ज्वाला वाला पादप। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा घट पर्णी पादप। पिक्चर प्लांट इसको बोला जाता है। अभी तक पूरे संसार में 440 प्रजातियां इसकी पाई जा चुकी हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ और। यह ऐसा क्यों करता है? यह इसलिए करता है कि इनके शरीर में नाइट्रोजन की कमी होती है, जिसके कारण ये जो है वो कीटों को खाते हैं। इसी कमी को पूरा करने के लिए ये खाते हैं। ये जो है आर्किड्स, ये जो है इसीलिए भोजन करते हैं, मतलब कीटों को खाते हैं। जैसे ही कोई मतलब एक तरल पदार्थ निकलता है इनके फूलों में, तो वो जो है या फिर पत्तियों में होता है, तो जैसे ही इस पर जीव बैठता है वो उस पर चिपक जाता है और ये अपना बंद कर लेते हैं अपने फूल या फिर पत्तियों को। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ? ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाए। दो क्वेश्चन जो है मैंने जो बताया अभी, ये एग्ज़ाम में कई बार हर एग्ज़ाम में लगभग पूछा जाता है। तो इनमें से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? पहला ऑप्शन है गाजर, शकरकंद, नारियल या फिर आलू। सही ऑप्शन हो जाएगा आलू, क्योंकि ये जो है एक मॉडिफाइड स्टेम है। हमारा अंतिम प्रश्न है, और इनमें से जो गाजर है वो एक जड़ है, शकरकंद भी एक जड़ है, नारियल जैसा एक फल है। अगला और हमारा लास्ट प्रश्न है, एपीफाइट्स वो पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं। किस लिए निर्भर रहते हैं ये आपको बताना है। भोजन के लिए, यांत्रिक अवलंब के लिए, छाया के लिए या जल के लिए। सही ऑप्शन है यांत्रिक अवलंब के लिए। यांत्रिक अवलंब मतलब होता है ये केवल सहारे के लिए उस पेड़ पर रहते हैं और इनका कोई उपयोग नहीं रहता है। ये जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, गांव में आम होता है या फिर बबूल होता है या महुआ का पेड़ होता है, उसमें बांदा लगता है, मतलब एक उनसे भिन्न पौधा उनकी डालों पर लगा रहता है, जिसके फूल जो है क्या होते हैं, तो वो लाल कलर के होते हैं और छोटे छोटे होते हैं, और इनका जो स्टेम होता है, तना होता है, ये भी बहुत मजबूत होता है। तो आइए इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये वे पौधे होते हैं जो दूसरे पौधों पर उगे या लगे रहते हैं। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्यों ऐसा बनाते हैं? क्योंकि इनमें पर्णहरित होता है, क्लोरोफिल होता है, इसलिए अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये सिर्फ पोषक पौधों पर यांत्रिक अवलंब, मतलब इनको मैकेनिकल के रूप में, मतलब केवल रहने के लिए स्थान चाहिए।
इन्हें वायवीय पादप भी कहा जाता है। इनका दूसरा नाम है एरियल प्लांट भी कहा जाता है, मतलब वायवीय पादप मतलब जो हवा में उगते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जड़ें मृदा से नहीं लगी रहती हैं, मतलब वो जो जड़ें होती हैं उसी पादप पे रहती हैं जो जिस पे ये उगते हैं, बड़े बड़े विशाल वृक्षों पे ये उगते हैं। इसके अंतर्गत आर्किड्स के पौधे आते हैं। जो आर्किड्स पौधा होता है उसी के अंतर्गत ये आते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।